साइड ऑफ अरपा रिवर टॉपिक के अंतर्गत हम अरपा नदी के ऐसे अनदेखे और नज़रअंदाज या उपेक्षित किए हुए किनारों की जानकारी देंगे जिसके बारे में जानकारी नहीं के बराबर है और उन जानकारियों का भौगोलिक सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा। इस जानकारी के जो आंकड़ा स्रोत है वह क्षेत्रीय सर्वेक्षण, धरातल पत्रक, राजस्व विभाग के मानचित्र, मिसल बंदोबस्त, अरपा नदी पर प्रकाशित अभिलेख और पुस्तक नदी का भौगोलिक सिद्धांत, इन आधारों पर इस अध्ययन को तथ्यपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक बनाया गया। नदी का उद्यान छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में किया गया है, जिस राजकीय गीत का नाम है अरपा पैरी के धार। अरपा नदी बिलासपुर की जीवन रेखा है। यह नदी शिवनाथ की सहायक तथा महानदी की उप सहायक नदी है। अनडिस्कवर्ड साइड ऑफ अरपा रिवर, इस बात को जानने के लिए हम जानेंगे कि अरपा नदी बेसिन छत्तीसगढ़ में और हमारे भारत में कहाँ पर स्थित है। तो अरपा नदी बेसिन मध्य प्रदेश के डिंडोरी और अनूपपुर जिले तथा छत्तीसगढ़ राज्य के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कोरबा तथा बिलासपुर जिले के अंतर्गत 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित क्षेत्र को हम मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अनूपपुर और ये जो इलाका है डिंडोरी का है, बाकी ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का इलाका है, मुंगेली का क्षेत्र है और ये कोरबा जिले का क्षेत्र है, शेष भाग बिलासपुर जिले का क्षेत्र है। इस मानचित्र को देखने के पश्चात लगता है कि अरपा नदी का राजस्व विभाग का जो मानचित्र है, कोटा तहसील का, पुराना कोटा तहसील, उस मानचित्र में अरपा नदी नाम का सबसे पहली बार उल्लेख टाटीधार गांव और मोहली गांव कोटा तहसील के वहां से मिलता है, जिसको टोपोशीट के मानचित्र पर भी देखा जा सकता है। टोपोशीट में ये धाराएं आ रही है, एक पेंड्रा की पठार की ओर से और दूसरी मैकल पर्वत श्रेणी की ओर से, दोनों धाराओं का संगम है और इस संगम के आगे की जो जल प्रवाह है उसको अरपा नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन इन दो धाराओं के संगम के ऊपर की जो जल धाराएं हैं उनमें से किसी भी जल धारा का नाम अरपा नहीं है, चाहे वो पेंड्रा की ओर से आने वाली हो या फिर मैकल पर्वत की ओर से। तो जो मोहली गांव है वहाँ दो जल धाराओं का संगम है, उसके संगम के आगे अभिलेखों में अरपा नाम का उल्लेख मिलता है। इसको ऐसे गंगा नदी के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। गंगा नदी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। उस संगम के आगे की जो जल प्रवाह है उसको गंगा नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन देवप्रयाग में जो दो नदियों का संगम है उसको गंगा नदी का उद्गम नहीं माना सकता, बल्कि भागीरथी नदी का जो उत्तराखंड में उत्तर काशी जिले में गोमुखी नामक स्थान है उसको गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। इससे साफ बात स्पष्ट है कि भौगोलिक मापदंड के अनुसार किसी भी दो नदी या नाला का संगम किसी नदी का उद्गम नहीं होता, वो संगम नहीं होता। इस जानकारी को पेंड्रा तहसील, पेंड्रा रोड तहसील के मानचित्र में देखें। ये राजस्व विभाग का मानचित्र है। यहाँ पर बहुत से जलधाराओं का है। एक जलधारा कोटा की ओर आई हुई है और उनमें कहीं पर भी अरपा नाम का उल्लेख नहीं हुआ। ये कोडरी गांव बहुत ही अरपा नदी के लिए प्रसिद्ध गांव है। यहाँ पर एक मलेरिया नाला, सोनकछार नाला और फुलवारी नाला का संगम है इस कोडरी गांव में। वर्तमान समय में जो कोचिंग सेंटरों में और किताबों में अरपा की लंबाई 100 किलोमीटर पढ़ाई जाती है, वो अरपा के मुख, जहाँ पर अरपा और शिवनाथ नदी का संगम हुआ है, वहाँ से कोडरी गांव तक का नापक है। कोडरी गांव में किसी नदी का उद्गम नहीं है, बल्कि 3-4 नदी और नालों का वहाँ संगम है। और जैसे भौगोलिक सिद्धांत है
उनके अनुसार किसी भी नदी का उद्गम संगम नहीं होता। इस दृष्टि से अपन देखें तो जो वर्तमान में 100 किलोमीटर लंबाई अरपा की बढ़ाई जाती है वह सही नहीं है। इस दृष्टि से सही नहीं है क्योंकि एक नदी की लंबाई उसके मुख से सबसे दूर कहाँ से उसको जल प्राप्त होता है, जिसको स्रोत बोला जाता है, उसके बीच की दूरी को लंबाई मानी जाती है। शासकीय, अशासकीय और निजी तौर पर जितने भी किताब प्रकाशित हैं अब तक के, उन किताबों में जो अरपा नदी की जानकारी है वो क्या है, इसको हम देखेंगे इस सारणी के माध्यम से। तो बहुत पुरानी किताब है द ज्योग्राफी ऑफ पुराणाल, पुराण को लेकर के किताब लिखी गई है। इस किताब में अरपा नदी का जो उद्गम है उसको सुप्तिमत पर्वत से बताया गया है। वर्तमान समय में सुप्तिमत पर्वत को मेकल पर्वत कहते हैं, लेकिन बात ये आ रहा है कि मेकल पर्वत से अरपा नदी में 4-5 धाराएं मिलती हैं नदी नाम। इस किताब में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस स्थान से अरपा नदी है, ये समस्या है। दूसरी किताब है दक्षिण कोसल का ऐतिहासिक भूगोल और सेंट्रल प्रोविंसेस गजेटियर बिलासपुर जिला 1910। इन दोनों किताबों में अरपा नदी के उद्गम को पूर्व केंद्रा जमींदारी के उत्तरी भाग से बताया गया है। ये केंद्रा जमींदारी यहाँ पर और ये उत्तरी भाग पूरा ये इलाका कहलाता है ये। तो इन दोनों किताब में भी अरपा नदी के उद्गम को किसी स्थान से नहीं बताया गया है। इसी तरह से जो बिलासपुर आज़ादी के बाद जो बिलासपुर जिले की गजेटियर लिखा गया है और जनगणना पुस्तिका है 1961 का, उन दोनों किताबों में अरपा नदी के उद्गम को पेंड्रा पठार ये वाला इलाका कहलाता है, पश्चिम पार। इसको नक्शे में अपन देख सकते हैं, ये पूरा इलाका पेंड्रा पठार कहलाता है। यहाँ पर भी किसी स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि पूरे पठार जहाँ पर 5-7 नदी नालों का प्रवाह है उसको उद्गम कोई चिन्हांकित नहीं किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के ऊपर से भूगोल वेताओं ने कई भूगोल की किताबें लिखी है। उन किताबों में अरपा नदी के उद्गम को खोंडरी के पहाड़ से बताया गया है। अब खोंडरी पहाड़ कितना बड़ा है उसमें कोई स्थान स्पेसिफिक नहीं किया गया, कौन सा गांव और कहाँ पर। इसी तरह से बिलासपुर जिला में जो कोचिंग संस्थान है, उन कोचिंग संस्थानों से प्रकाशित जितनी भी किताबें हैं उन सब किताबों में अरपा नदी के जो उद्गम है उसको खोंडरी खुनसरा की पहाड़ी, ये दिख रहा है आपको, खोंडरी खुनसरा की पहाड़ी से बताया गया है। एक किताब है इंग्लिश मीडियम की, IS कोचिंग सेंटर है, उसमें पेंड्रा नॉर्मी पठार का है। ठीक है, इसी तरह से अपन लोक मान्यता को देखें तो खोंडरी ग्राम के लोगों का मानना है कि वहाँ पर एक मलेनिया नाला है और उसी मलेनिया नाला की घाटी में एक जल स्रोत है, वहाँ से अरपा निकली जिसकी लंबाई 4 मीटर है। कहने में नदी नहीं लगता, 4 मीटर कोई जल प्रवाह नदी थोड़ी कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से अमरपुर गांव है जो पेंड्रा तहसील के अंतर्गत आता है, उन लोगों की मान्यता है कि अरपा नदी अमरपुर ग्राम के एक खेत से निकली और उधर से कोई जल प्रवाह नहीं है। ये खेत दिख रहा है, इधर से कोई एक नदी के रूप में या नाला के रूप में जल प्रवाह नहीं है जो दिखे स्पष्ट, अदृश्य रूप से प्रवाहित हो रही है। हाँ, बल्कि पनकोटा नाम के एक गांव से वहाँ से फुलवारी नाम की एक नाला आई है जो खोंडरी में आकर के मलेनिया नाला में मिली है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अरपा नदी के जो उद्गम को लेकर के जो विद्वानों का मत है वो 8 स्थानों में बताया गया है। ठीक है, इसी तरह से अरपा नदी शिवनाथ में कहाँ मिली, इसको 4 गांवों से बताया गया है। कर्रा गांव, बरतौली गांव, मानिक चौरा गांव और ठाकुरदेवा गांव। तो अरपा नदी के जो उद्गम और शिवनाथ में जो समागम हुआ है इसको लेकर विद्वानों में मत विभिन्नता है और अध्ययन और अध्यापन के लिए नदी का एक उद्गम और एक मुख जानना बहुत जरूरी है। ठीक, इसी बात का विश्लेषण हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कवर्ड साइड ऑफ अरपा रिवर में भौगोलिक सिद्धांतों के आधार पर किया है। अब हम देखते हैं लंबाई मापने का सिद्धांत क्या है।
तो किसी भी वस्तु या भौतिक राशि की जो लंबाई है उसके दो छोरों के बीच की दूरी को कहा जाता है। अतः हमको यदि अर्का नदी की लंबाई नापनी है तो सबसे पहले उसका मुख कहाँ है और उसका स्रोत कहाँ है, इसका पता लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार जो दुनिया में नदी की लंबाई नापने के मापदंड है, उनके अनुसार एक नदी बेसिन में जो नदी की लंबाई है वो उसके मुख्य स्थान, जैसे अर्का नदी का मुख्य स्थान ये शिवनाथ में हुआ है, यहाँ से लेकर के इस नदी बेसिन में, संपूर्ण बेसिन में सबसे दूर का स्थान, ये जैसे देखने में लग रहा है सबसे दूर यहाँ से अर्का नदी को जल प्राप्त, इसके बीच की दूरी को एक नदी की लंबाई कहा जाता है। जैसे देखिए, मैं एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहूँगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मिसिसिपी मिसौरी नाम की नदी है। मिसिसिपी उस बेसिन की सबसे प्रमुख नदी है, लेकिन उस विश्व की चौथी लंबी नदी की जब लंबाई नापी जाती है तो मिसिसिपी के मुख से मिसौरी जहाँ से निकली है वहाँ तक नापी जाती है, और इसीलिए उस नदी का नाम मिसिसिपी मिसौरी संयुक्त नाम रखा गया है। तो इस आधार पर अपन देखते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड को अपन अर्का नदी की लंबाई मापने के लिए उल्लेख करें तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा इस व्याख्यान में कि अर्का नदी जहाँ पर शिवनाथ में मिली है उन 4 गाँव में नहीं मिली, न ठाकुरदेवा में, न बरतौरी में, न कर्रा में, बल्कि आप गूगल मैप देख सकते हैं और जा करके हमने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण किया है। ये बिल्हा तहसील के मटियारी गांव में अर्का नदी शिवनाथ में मिली है, जिसको इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस मुख्य स्थान से अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार अगर हम अर्का नदी की लंबाई को मापन करें तो हमको पता चलता है कि अर्का नदी पेंड्रा रोड तहसील, जिसको गौरेला कहा जाता है, वहाँ एक तवा डबरा नाम का गांव है, अमरकंटक पहाड़ी से लगा हुआ। उस गांव में एक अमर कुंड है जहाँ से अमर नाला निकली है और आ करके तो माटी नाला में मिली है और अर्का में मिल गई है। वहाँ वो स्थान सबसे दूर का स्थान है। अगर हम मटियारी से गांव से लेकर अमरकुंड तक, जहाँ तवा डबरा तक की दूरी नापें तो अर्का की जो लंबाई है 163.6 किलोमीटर होती है, जो वर्तमान लंबाई से 63.6 किलोमीटर ज़्यादा है अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार। और इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान में जो अभिलेखों में अर्का नदी के उद्गम को 8 स्थान बताया गया है वो स्पष्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार अर्का नदी का उद्गम पेंड्रा रोड तहसील के तवा डबरा ग्राम के अमरकुंड नामक स्थान से हुआ है, और यह अर्का नदी शिवनाथ में बिल्हा तहसील के मटियारी गांव में मिली है। इन्हीं अनडिस्कवर्ड बातों को इस वीडियो के माध्यम से ज्ञानवर्धन के लिए, ज्ञान के प्रसार के लिए भौगोलिक सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत किया है।